वेलकम गाइस, हमारी आज की बुक समरी 0 to 1 पर है, जिसको पीटर थिल ने लिखा है। पीटर थिल एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्लैक मास्टर था, वह उस लेक्चर का नोट्स बना रहा था। लेक्चर खत्म होने के बाद उसने उस नोट्स को अपने फ्रेंड जॉन में शेयर किया। वह नोट्स लोगों को इतना पसंद आया, वो नोट्स बहुत जल्दी पूरे कैंपस में फैल गया। इसके बाद पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम 0 to 1 है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बताएंगी अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उससे कैसे शुरू करें। यह बुक आपको एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले पीटर थिल के बारे में आपको बता दूं, आपने पेपाल का नाम तो सुना ही होगा। जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम बने नहीं थे, तब से पेपाल अमेरिका में यूज हो रहा है। पेपाल से आप ईमेल के जरिए ही पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। पेपाल दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक तो पीटर थिल थे और दूसरे जिन्हें सारी दुनिया जानते हैं, एलॉन मस्क। पीटर थिल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर में से एक है। जो भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उन्हें पीटर थिल की इस किताब को जरूर सुनना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं वह वाकई में हमें सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। 0 से 1 तक जाने का मतलब है कुछ न होने से कुछ होने तक पहुंचना। यह एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि यह 1 से 100 या 1 से 1000 तक पहुंचने से भी बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस खत्म करने में मदद करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने अनुभव की बातें की हैं। उन्होंने इस संबंध में आइडियाज और सजेशन भी दिए हैं। पहला पॉइंट है 0 to 1। ये बुक का टाइटल भी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, 0 का मतलब सबको पता है, 0 यानी नथिंग। तो पीटर थिल यही कहते हैं कि अगर आपको सफल स्टार्टअप शुरू करनी है तो 0 से स्टार्ट करिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या दूसरे शब्दों में बोले तो अभी उसकी क्वांटिटी 0 है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं कि वे 1 से स्टार्ट करते हैं। पीटर के अकॉर्डिंग 1 का मतलब है पहले से ही उस प्रोडक्ट का मार्केट में मौजूद होना। चलिए कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल लेकर समझते हैं। मार्केट में पहले से ही कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद हैं। अगर आप नया स्टार्टअप लगाते हैं और उसके जैसा ही कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं तो क्या होगा? इससे केवल कंपटीशन ही बढ़ेगा। बड़ी कंपनीज के पास तो पैसा होता है, पैसे की ताकत से वे नए स्टार्टअप के कॉम्पिटिटर को आसानी से कुचल देंगे और नया स्टार्टअप फेल हो जाएगा। यही मेन रीजन है कि स्टार्टअप 1-2 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? यही पीटर थिल ने समझाया है कि 0 से स्टार्ट करें, न कि 1 से। उसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोचे जो एकदम नया हो, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता ही नहीं हो। जब प्रोडक्ट एकदम नया होगा तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। लोगों को वह प्रोडक्ट आपसे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप भी सफल हो जाएगा। आगे पीटर थिल कहते हैं कि आप अपनी कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करें। इससे बहुत अधिक फायदा होता है। मोनोपोली का मतलब है कि सारे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट हो। पीटर थिल ने जब पेपाल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम इजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए पेपाल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमिक की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरी मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वही परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज के बहुत से सेलर्स होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है।
कोई अपने प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज दूसरे सेलर से कम दाम में खरीदने चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वही परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं, प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरह यह बात भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमती को गिराता है। इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएंगे तो वह अपने एम्प्लॉयज को भी कम सैलरी देगा। वही अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो अपना ध्यान अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। एप्पल इस बात का उदाहरण है। और इंडिया में मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है IRCTC। IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी की वेबसाइट से रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जहां से आप रेलवे टिकट बुक कर सके। इसीलिए एक कंपनी हमेशा मोटा मुनाफा कमाती है, क्योंकि इसने मोनोपोली बना रखी है। ऐसा नहीं है, मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते रहने पड़ते हैं, वरना कोई और छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसीलिए मोनोपोली वैसे नहीं है जैसे स्कूल में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। अगले भाग में पीटर थिल बताते हैं कि एक सफल स्टार्टअप की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट विशेषताएं बताई है। आपको भी अपने स्टार्टअप में इन फीचर्स को जरूर शामिल करना चाहिए। आइए एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है प्रोप्राइटरी। आपके स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेषता जरूर होनी चाहिए, जिसका मतलब है आपके प्रोडक्ट पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आप प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जरूर करवा लें। इससे कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी ही अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी दूसरों के प्रोडक्ट से थोड़ा ही बेटर दिखेगा। फिर इसको बेचने में आपको दिक्कत ही होगी। जैसे डोमिनोज पिज्जा कोई भी जैसा कि तैसा शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए पहले उसको फ्रांचाइज राइट्स कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो पहले उसका पेटेंट करवा ले या उसका कॉपीराइट करवा लें। ये प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। ज्यादातर मेडिसिन के लिए पेटेंट मिलता है और बुक्स के लिए कॉपीराइट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट वह फिनोमिना होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पर आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वहाँ ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसने अपने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा। बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। अब इस चीज का फायदा यह है, अगर अब कोई दूसरा सोशल नेटवर्क लॉन्च होता है तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसके फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज के लिए हम ई बुक के एग्जाम्पल के लिए अमेजोन को देख सकते हैं। अमेजोन जब स्टार्ट हुई तब वह किसी भी बुक स्टोर से 10 तो क्या सैकड़ों गुना ज्यादा बुक ऑफर कर रही थी। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी। अगर उसके किताबों की डिमांड ज्यादा बढ़ती भी है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेंगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएंगी। वही जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा
तब उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकेंगी। ज़्यादा डिमांड होने पर न कभी उसका स्टॉक खत्म होगा, न ही उसे दोबारा से किताबें छापनी पड़ेंगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ज़रूर करनी चाहिए। आपने बहुत से ब्रांड्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे एप्पल, आदिदास, सैमसंग एक्सेट्रा। कोई प्रोडक्ट ब्रांड कब बनता है? जब उसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच लेवल की होती है। क्वालिटी ज़्यादा लाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है और एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इससे प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो ब्रांड बन जाता है। ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है। वो इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस प्रोडक्ट को वो स्टेटस सिंबल भी मानने लगता है। इसलिए प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका स्टार्टअप सफल होगा। एप्पल के प्रोडक्ट की कहानी तो सबको पता ही है। एप्पल का फ़ोन लेने का ड्रीम किस टीनेजर का नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर आप घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो कोई उसे फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होगा। माइक्रोमैक्स ने एक्समैन के हीरो ह्यू जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन बिना अच्छे प्रोडक्ट्स के कंपनी केवल ह्यू जैकमैन के सहारे कुछ नहीं कर पाई। आगे का पॉइंट है सक्सेस एंड लक। ज़्यादातर सबके दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन जरूर आता है, क्या सक्सेस लक से मिलती है या स्किल से? अगर आप पूरी पेपाल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम ही बहुत फोकस लोगों की थी। सबने पेपाल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनी खोली। पेपाल की टीम में एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स बनाई। स्टीव चेन, चाड हर्वे और जावेद करीम ने मिलकर यूट्यूब बनाई। एरेमिस टॉपलमैन और रसेल सिरल ने एल्स बनाई। डेविड सैक्स ने एमर बनाई और पीटर थिल ने पैलेंटियर बनाई। आज इसमें से हर एक कंपनी की इंडिविजुअल वर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता एक बेस्ट टीम के सारे मेंबर एक साथ लकी हो गए। और अगर आप फिर भी लक पर विश्वास करते हो तो यह समरी सुनने का कोई रीज़न है ही नहीं। फिर तो ये आपके लिए ऐसा है कि आप लोगों के लॉटरी जीतने की कहानियाँ सुन रहे हो। बस एक बात याद रखिए कि अगर आप ये मानेंगे कि सक्सेस स्किल से मिलती है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और अपना फ्यूचर सेव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर को एक लक के रूप में मानेंगे तो आप कभी भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हार मान के बैठ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।